हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक और सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज एक नए एप्लीकेशन फॉर्म जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी से है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से है। ये यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी जो कि अजमेर में है, और यहाँ पर आरईटी 2022 के लिए और यहाँ पर सीकिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम आरईटी 2022 नोटिफिकेशन है। यहाँ पर एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर आरईटी 2022 एंड सीकिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम आरईटी 2022, मतलब नॉन नेट तथा नेट दोनों के लिए है। यहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम जो पीएचडी डिग्री के लिए है वो ऑर्डिनेंस 124 ऑफ द यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। ऑल डिटेल्स अवेलेबल हैं लिंक रिसर्च पर, और एप्लीकेंट्स में फिल अप ऑनलाइन फॉर्म आल्सो ऑन mdsuexam.net mdsuret 2022 एज पर इंस्ट्रक्शंस। तो आप ये देख सकते हैं फॉर्म जो है सैटरडे 12 फरवरी मतलब यानी आज से स्टार्ट होगा, और 26 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। जो एग्ज़ाम की डेट है वो 26 मार्च 2022 रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर एम डी एस यू अजमेर जो है, यहाँ पर जो सीटें हैं वो आप देख सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 3, बॉटनी में 18, केमिस्ट्री में 39, कंप्यूटर साइंस में 16, फूड न्यूट्रिशंस में 7, इन्वायरमेंट में 3, मैथमेटिक्स में 21, माइक्रोबायोलॉजी में 6, फिजिक्स में 4, जियोलॉजी में 3, जूलॉजी में 53 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 12, जियोग्राफी में 34, हिस्ट्री में 13, पॉलिटिकल साइंस में 16, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 13, इंग्लिश में 4, एजुकेशन में 4, हिंदी में 12, संस्कृत में 3, उर्दू में 3, ड्राइंग पेंटिंग में भी 1 है, सोशियोलॉजी में 8, फिलोसॉफी में 6, म्यूज़िक में 4 है। इस तरह से आपकी सीटें हैं। जैसे ही आप साइट पे आएंगे तो आपको एडमिशन सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पता चलेगा। जब हम आरईटी एग्जामिनेशन पे आएंगे तो इन्फॉर्मेशन ऑन आरईटी कमिंग सून, मतलब पोर्टल अभी इस समय जब वीडियो बनाई जा रही है तो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आज ही शुरू हो जाएगा शाम तक। तो लिंक जो है आपको या तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और जो है और यहाँ पर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद और भी जो मैं एलिजिबिलिटी वगैरह और सब चीज़ें आपको दिखा देते हैं। अगर आप आरईटी के लिए एलिजिबिलिटी देखेंगे तो देयर शैल बी एन एंट्रेंस टेस्ट नेम आरईटी। इसमें 2 पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स के होंगे, दोनों 100 मार्क्स ईच। 2 पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन आपका होगा 1 घंटे का। पेपर 1 आपका जनरल पेपर होगा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से, एंड सेकेंड शैल बी फ्रॉम द सब्जेक्ट selected by the candidate. An applicant who does not appear in paper 1 shall not be allowed to appear in paper 2, ठीक है। और यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 shall consist of 50 multiple choice questions. Each question shall carry 2 marks, ठीक है। There will be no negative marking. यहाँ पर और भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस होगा shall be based on the syllabus of नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट UGCSIR का जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग होगा। और अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखेंगे तो अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशंस टू द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मस्ट हैव ऑब्टेन मास्टर डिग्री with at least 55% marks at the post-graduate examination of the university or an equivalent examination recognized by the university in the subject or in any allied subject for pursuing research. रिलैक्सेशन 5% का मिलेगा। वो किसके लिए? विल बी गिवन टू द SC ST एंड डिफरेंसली एबल्ड कैंडिडेट, मतलब PWD वालों को। द मास्टर डिग्री शुड हैव बीन ऑप्टेड after taking the bachelor degree with full prescribed course for the degree. Candidate who take the BA degree of another statutory Indian universities as an oriented candidate after passing a public examination in classical or modern Indian language prior to the MA degree will also be eligible for registration. तो ये BA वालों के लिए था। एंड यहाँ पर टीचर कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं जो कि बिफोर 1986 वाले हैं। द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी शैल बी awarded in the faculty or a candidate required to decide the faculty in which he wishes to pursue research at the time of
फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया हैं। अब और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा एग्जेम्पशन फ्रॉम RAT। तो द फॉलोइंग पर्सन शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन RAT: the candidate who have qualified UGC, CSIR, JRF examination, NET, SLET, GET teacher fellowship holder or have passed MPhil program, the permanent teacher of university। ऐसे जो लोग हैं ये सभी क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे एंट्रेंस टेस्ट से, इनको डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा। वेटेज क्या होगा वो देख लीजिए। तो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का 10% और ग्रेजुएशन का 20, पोस्ट ग्रेजुएशन का 40%, नेट स्लेट सेट का 10%, परमानेंट फैकल्टी जो है उसका मतलब हायर एजुकेशन का 10%, और फेलोशिप होल्डर जो है UGC CSIR के 10%। तो यहाँ पर नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, JRF वाले भी, और नॉन नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीनों कैटेगरी एलिजिबल है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये न्यूज़ भी है, और यहाँ पर इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है इतनी सीटें हैं, और यहाँ पर जो भी है रिसर्च प्रपोजल वगैरह ये सब चीज़ें लगेंगी, लेकिन एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना चाहिए। अभी लिंक ओपन नहीं हुआ है तो आज ही ओपन होना है, जब से ओपन होता है आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे और टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। तो ये जो फॉर्म था ये आप लोगों में से ही एक सिस्टर है उन्होंने बताया था, तो उनको धन्यवाद करते हैं, और जिससे कि ये अपडेट मिल पाई। देखते हैं मिलता है तो बता देंगे। ठीक है, जैसे ही ओपन होता है आपको बता देंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।